फस्ट ऑफ ऑल हार्ट अटैक तो एक बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। हार्ट अटैक हुंदा की है इन्हें बहुत डिफरेंस नहीं पता सानू। तो फस्ट ऑफ ऑल आप क्लीयर करते हैं ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਆਰਟਰੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੇ 100% ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ। ਸਡਨ ਡੈਥ ਕਰ ਸਕਦਾ 20% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 80% 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बहुत यंग लोगों में हार्ट अटैक पाया जा रहा है तो इसके कारण बहुत डिफरेंट कारण दसे जा रहे हैं कि लाइफ स्टाइल साडा इदां दा है, बहुत कुछ फैक्टर्स है। की फैक्टर्स ने जो कि इसनूं मतलब होर वधा रहे हैं। तो एक फैक्टर से जो एक्सप्लेन नहीं होती तो हम रिस्क फैक्टर बताते हैं। रिस्क फैक्टर माने कि जिद्दां आपां कहने फेफड़े का कैंसर है ना, फेफड़े का कैंसर आपां अमूमन ये कहने कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जब सिद्धार्थ शुक्ला की न्यूज़ आती है तो काफ़ी मतलब इदा इल्ज़ाम लगता है कि क्योंकि सैलीब्रिटी स्टीरॉइड ज़्यादा लेंदे हैं, सप्लीमेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, तो कितने तो लगता है कि स्टीरॉइड्स से सप्लीमेंट्स का कितने कितने हाथ है विच। बट हम आम लोगों को वही चीज़ बताना चाहेंगे जो सबके साथ एप्लीकेबल है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सडन डेथ करती हैं, 2-3 तो मैंने बताई थी। कुछ ड्रग्स हैं जिदा कोकेन है, कोकेन जो है अगर उसको करते हैं उसमें ऐसे बहुत से इंसिडेंट, यूएस में तो बहुत कॉमन है, इनफैक्ट अब इंडिया में भी है कि वो सडन आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट कर लेती है। तो वही बात होगी ना कि आप बिल्कुल बंद होगी तो वो जो सप्लाई है वो हार्ट को नहीं मिलती, तो सडन हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसी ड्रग्स हैं। देखो काफ़ी कंट्रीज़ ने ज़्यादातर सप्लीमेंट्स को अलाउ नहीं किया है, लेकिन अनरेगुलेटेड जो ड्रग्स ये बिक रहे हैं सप्लीमेंट वो ख़तरनाक है। उनके लिखा भी होता है कि ये अच्छे नहीं हैं, ये कैंसरस भी होते हैं, कुछ क्लॉट भी बनाते हैं, कुछ हार्ट अटैक भी करते हैं। हम गल करते सोल्यूशन की है, इहदा ट्रीटमेंट की हो सकता है? 90% हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम 90% कंट्रोल कर सकते हो तो 80% हार्ट प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है बिना किसी ट्रीटमेंट के या मिनिमम ट्रीटमेंट के साथ। उसमें कि हम अपने नंबर्स देखें, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। एक्स्ट्रा सॉल्ट है, अगर हम 3 वाइट्स हैं है ना, जैसे मैदा है, शुगर है और नमक है, अगर वो एक्स्ट्रा 3 वाइट्स बंद कर दें 50% लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अननेसेसरली एंगर, जेलस है ना, ये कम्पिटिटिव भाव है जो अगर थोड़े से भी कम कर देंगे तो हमारे जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो ये प्रूवन हो चुके हैं कि वो केमिकल्स ब्रेन से आते हैं, टॉक्सिक होते हैं, गुस्से वाले, और सीधा हार्ट की नाड़ियों में बम्बार्ड करते हैं ऐसे। अब सोचो कि अगर पानी गिरने से पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो अगर वो केमिकल्स हैं अगर हार्ट की नाड़ी में बनेंगे तो वो क्लॉट ही करेंगे। सत श्री अकाल जी, मैं खुशी, तुसीं वेख रहे हो लुधियाना टाइम्स। हाल ही विच एक न्यूज़ आती है कि 40 साल का एक व्यक्ति सिद्धार्थ शुक्ला जो कि एक एक्टर ते मॉडल है, बिल्कुल फिट दिखण वाला आदमी, उसनूं कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो उसके कई कारण दसे जाते हैं कि वो समोक करता सी इसलिए आ गया, हार्ट अटैक का कारण दसिया जा रहा है। पर यह भी एक चीज़ फैक्ट इस वल भी ध्यान गया कि ਜਿਹੜੇ हार्ट अटैक्स है वो यंग लोगों में बहुत कॉमन हो चुके हैं, इत्थों तक कि 18 ਤੋਂ 20 साल तक भी हार्ट अटैक की जी प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं। इसके की कारण है तो इसका की प्रिवेंशन हो सकता है तो ट्रीटमेंट की है, अज इस बारे गल करेंगे। साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर विश्व मोहन, इन्हां तो पुछांगे कि की कारण है तो किवें इस तो बचा जा सकता है। सत श्री अकाल सर, बहुत स्वागत है लुधियाना टाइम्स से। सर एज आई सेड कि बहुत कॉमन हो चुके हैं, इवन 18 to 20 आर फेसिंग हार्ट अटैक्स। फस्ट ऑफ ऑल हार्ट अटैक तो एक बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। हार्ट अटैक हुंदा की है इन्हें बहुत डिफरेंस नहीं पता सानू, तो फस्ट ऑफ ऑल आप क्लीयर करते हैं। देखो जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं सब तो पहला 3 तरह की होंगी हैं। एक तो जमांदरू प्रॉब्लम होती है और एक ब्लड प्रेशर है, बट एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि हार्ट की ब्लॉकेज आना। हार्ट की जो ब्लॉकेजेज हैं उन्होंने एथरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ कहने हैं कि वो ਜਿਹੜੀਆਂ हार्ट ਦੀਆਂ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਜੰਮਣਾ ਜਾਂ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਡਨਲੀ 40% ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜਾ 40% ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਆ 90% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 100% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 90% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਐਂਜਾਈਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਡਨ ਕਲੌਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 30% ਤੇ 70 ਤੇ 90 ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਕਲੌਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਆਰਟਰੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ
ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੇ 100% ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ। ਸਡਨ ਡੈਥ ਕਰ ਸਕਦਾ 20% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 80% 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਿੰਗਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ, ਦਮ ਘੁੱਟਣੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ 80% 'ਚ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ECG ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 95% ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ? देखो कॉमन फैक्टर, एक कोई फैक्टर नहीं है। हार्ट ब्लॉकेज देखो कितने सैकड़ों साल से पुरानी बीमारी है ये, और एक फैक्टर से जो एक्सप्लेन नहीं होती। तो हम रिस्क फैक्टर बताते हैं। रिस्क फैक्टर माने कि जिदा आप कहने फेफड़े का कैंसर है ना, फेफड़े का कैंसर आप अमूमन ये कहने कि जोड़े बंदे सिगरेट पींदे ने उन्होंने कैंसर फेफड़िਆਂ का ज़्यादा होंगे, जोड़े नहीं पींदे उन्होंने घੱਟ ਹੁੰਦਾ, पर जीरो दोनों नहीं ਹੁੰਦਾ। सो रिलेटिवली रिस्क ज़्यादा है। सो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲੋਕੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਧਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੂਨ ਗਾੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਡਨ ਕਲੌਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਡਨ ਕਲੌਟ, ਸਮੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨ ਕਲੌਟ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਨਾਲ ਸਮੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਲੌਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਡਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਡਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂट्स ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ किते ਇਹਦੇ ਹੱਥ हैगा ਵਿੱਚ? देखो राजे, जब भी कोई यंग आदमी की डेथ होती है वो तो अफसोस वाली बात होती है, लेकिन जब इस तरह की कई सेलिब्रिटी की होती है, कई लोग डिसेक्ट करते हैं अननेसेसरली, बट हम आम लोगों को वही चीज़ बताना चाहेंगे जो सबके साथ एप्लीकेबल है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सडन डेथ करती हैं। 2-3 तो मैंने बताई थी। कुछ ड्रग्स हैं जिदा कोकेन है। कोकेन जो है अगर उसको करते हैं उसमें ऐसे बहुत से इंसिडेंट, यूएस में तो बहुत कॉमन है, इनफैक्ट अब इंडिया में भी है कि वो सडन आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट कर लेती है। तो वही बात होगी ना कि आप बिल्कुल बंद होगी तो वो जो सप्लाई है वो हार्ट को नहीं मिलती, तो सडन हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसी ड्रग्स हैं। फिर जो कई लोग बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर वो ऊपरों नाल सप्लीमेंट ले लेते हैं ना, प्रोटीन सब, वो भी डिहाइड्रेशन करते हैं। तो जब सारी चीज़ें हो जाती है तो अंदर का ब्लड क्या होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, नेचुरली पानी निकल जाएगा। तो वो गाढ़ा ब्लड क्लॉट जो माड़ी मोटी ब्लॉकेज है उसमें क्लॉट कर देता है। ऊपर से एक्सरसाइज का स्ट्रेन पड़ता है आर्टरी पे। जब वो तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो नेचुरल है कि वो हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि सबको होंगे, बट उनमें इंसिडेंस बढ़ते हैं। चौथा आपका सवाल था कि जो सप्लीमेंट्स हैं, देखो काफ़ी कंट्रीज़ ने ज़्यादातर सप्लीमेंट्स को अलाउ नहीं किया है, लेकिन अनरेगुलेटेड जो ड्रग्स ये बिक रहे हैं सप्लीमेंट, वो खतरनाक है। उनके लिखा भी होता है कि ये अच्छे नहीं हैं, ये कैंसरस भी होते हैं, कुछ क्लॉट भी बनाते हैं, कुछ हार्ट अटैक भी करते हैं। सो ज़रूरत से ज़्यादा जब आप सप्लीमेंट लेते हो, हाइड्रेशन पूरी नहीं करते, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट उन्होंने FDA ने बताए हैं कि ये ब्रांड हैं, इसके करने से आपको अटैक हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस कैंसरस भी हो सकता है। तो वो ब्रांड जो है आपको क्लियरली पता होना चाहिए और अंडर मेडिकल सुपरविजन लें। ऐसे नहीं कि चलता बंदा कहे जी मैं ये लिता सी, ये बॉडी बनाई तू भी ले ला। सो ये खतरनाक होता है। एनाबॉलिक स्टीरॉयड के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इट शुड बी अवॉइडेड। अगर ऐसा ना होता तो आप सोचो ओलंपिक्स है, एशियाड्स हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ड्रग्स क्यों बैन कर दे, है ना। सो द रीज़न इज़ दैट दे आर हार्मफुल। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਕਾਜ਼ਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है? देखो इसकी 2 चीज़ें ने। पहली गल तो प्रिवेंशन है। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि हमारी जो ब्लॉकेज है वहीं रहे, स्टेबल रहे, रुके और आगे ही ना बढ़े, है ना। अंजाइना भी रुक जाएगा, ब्लॉकेज भी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। तो उसमें हमें शुगर नहीं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग कर सकते हैं, कई तो जेनेटिक्स हैं वो हम नहीं कर सकते, वो तो अपने हाथ च नहीं है। 90% हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
और अगर हम 90% कंट्रोल कर सकते हो तो 80% हार्ट प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है बिना किसी ट्रीटमेंट के, या मिनिमम ट्रीटमेंट के साथ। उसमें कि हम अपने नंबर्स देखें, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। एक्स्ट्रा सॉल्ट है, अगर हम 3 वाइट्स हैं, है ना, जैसे मैदा है, शुगर है और नमक है, अगर वो एक्स्ट्रा 3 वाइट्स बंद कर दें, 50% लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरा, हम अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अच्छे वाले खाएं। मान लो हम बेकरी प्रोडक्ट्स कम कर दें, केक्स ये वे बंद कर दें, कम कर दें, बंद ना करें, कम कर दें, उसको रिप्लेस कर दें कार्बोहाइड्रेट, जो फाइबर्स वाले, फाइबरस डाइट है वो ले लें। फल ले लें आप, जैसे जो बंदे नट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बादाम वगैरह वो ले सकते हैं। रूटीन अपना प्रोटीन नहीं बंद करना चाहिए, प्रोटीन मतलब जो नेचुरल प्रोटीन है, जैसे पनीर है, दूध है बिना मलाई के, लस्सी है, ये बंद करने का फ़ायदा नहीं है। अगर उसको इसके साथ रिप्लेस करते हैं, जो जंक फूड जैसे हम कहते हैं, अगर उसको हम कम करते हैं तो हमारी काफ़ी प्रॉब्लमें सॉल्व हो सकती हैं। शुगर के पेशेंट अपना शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर वाले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, क्योंकि की कहते कि मैं एक दवाई ला रहा जी, एक गोली, शुगर निकल दिया 300, पर वो जब तक आप, शुगर और ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है, जब तक आप चेक नहीं कराओगे आपको पता नहीं लगेगी। तो उसका कंट्रोल करना ज़रूरी है। सबसे और इम्पॉर्टेंट जो आप लोग भी कर सकते हैं, यंग एज में हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ की आदत डालनी चाहिए। जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और स्ट्रेस दोनों एक साथ भाई बहन है, तो जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम 4 टाइम्स बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसका मतलब जो हमारी आउटडोर गेम्स हैं उसको करें, ब्रिस्क वॉक करें, पसीने वाली 30 मिनट्स अगर आप वॉक करते हैं और उसके साथ 30 मिनट्स योग एक्सरसाइज करते हैं, योगा लाइफस्टाइल तो बहुत दूर की बात है, अगर वो भी हम करें तो उससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। तीसरी चीज़, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली करते भी हैं, हम लोग करते भी हैं, एडवाइस भी करते हैं और काफ़ी डॉक्टर सारे लोग करने लग गए आपका, योगा, योगिक लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडिफाई करें। अननेसेसरली एंगर, जेलस, है ना, ये कम्पिटिटिव भाव है जो अगर थोड़े से भी कम कर देंगे तो हमारे जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो ये प्रूवन हो चुके हैं कि वो केमिकल्स ब्रेन से आते हैं, टॉक्सिक होते हैं, गुस्से वाले, और सीधा हार्ट की नाड़ियों में बम्बार्ड करते हैं ऐसे। अब सोचो कि अगर पानी गिरने से पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो अगर वो केमिकल्स हैं अगर हार्ट की नाड़ी में पड़ेंगे तो वो क्लॉट ही करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें और न्यूट्रलाइज करें योगा और आउटडोर एक्सरसाइज से, तो हमारी समस्या काफ़ी कम हो सकती है। ये तो होगी प्रिवेंशन। अब दूसरा जो हम कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या करें, तो हमें वार्निंग सिग्नल्स पता होने, जैसे मैंने बताया कि 80% लोगों को सडन डेथ नहीं होती, वो हमें वार्निंग सिग्नल बताते हैं। वार्निंग सिग्नल क्या है कि किसी को देखो जिनकी अननेचुरल, कोई बंदा कहे मेरे को गैस्ट्राइटिस तो नहीं, पहली बार ऐसे हुआ है कि मेरे यहाँ पे बहुत पेन, गैस सी हो रही है, ऐसे सफोकेशन हो रही है, दबा रहा है मेरे कोई गला, यहाँ पे जा रहा है ना, बात करने में सांस फूल रहा है, एकदम मैं पहले ठीक था, कल से सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो मेरा एकदम सांस फूलना शुरू हो गया, भारीपन लगना शुरू हो गया, जकड़न सी महसूस होने लग गई, पसीना बहुत आने लग गया, और मैं ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत सारी वीकनेस सी हो रही है, और ऐसा बड़ा अनकॉमन है। अगर ऐसे अनकॉमन ऑड आवर्स में ऑड सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये पक्का हार्ट डिजीज रूल आउट करना चाहिए। रूल आउट करना बहुत आसान है एक्यूट हार्ट अटैक को, आप 1 या 2 ECG कराओ, 99% में हार्ट अटैक पकड़ा जाता है, इतना कॉमन है और कितनी सस्ती चीज़ है। तो जब भी आपको ये सिम्टम होते हैं, नियर बाय जगह पे सेंटर में जाके आप अपनी ECG कराओ और आपको पता लग जाएगा, आप रीश्योर हो जाओगे, पहली बात। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया कि मान लो पहले 3-4 घंटे में कोई पेशेंट आता है मेजर हार्ट अटैक के साथ, डिस्प्रिन की गोली है ना, खुद नहीं लेनी, सुपरविजन में डिस्प्रिन की गोली, 1-2 गोलियाँ और हैं, खून पतले का एक इंजेक्शन है जो कि कॉस्टली भी आता है, बल्कि अभी हमारी स्टेमी ICMR प्रोजेक्ट शुरू किया दयानंद मेडिकल कॉलेज ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, 11 जगह पे उसकी अवेलेबिलिटी भी है। अगर वो इंजेक्शन 3-4 घंटे में लेते हैं, टेनेक्टिप्लेज वगैरह, तो उससे 90% लोगों की लाइफ सेव हो सकती है। 100% तो नहीं मैं कहूँगा, 90% सेव हो सकते हैं। तो उसमें रुकना नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है समय नहीं खराब करना चाहिए और सिम्टम इग्नोर नहीं करना चाहिए, ट्रीटमेंट को ना नहीं करनी चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी बड़ी आसान है, कई सालों से ये चली आ रही है, सिर्फ आपने हमें एप्लीकेबल करना है अपनी लाइफस्टाइल में और मॉडिफिकेशन करनी है। एक आखिरी सवाल कि मतलब ये ट्रीटमेंट ये सब कुछ ऑलरेडी हैगे ने साढ़े कोल अवेलेबल ने, कितने कमी आ रही है कि लोग क्यों नहीं अवेयर हो रहे इस बारे? देखो 2 चीज़ें हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे इंटरव्यू से कि कोई भी इंसान सोच के भी नहीं मानना चाहता कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है ना। अगर लंप भी है किसी के तो वो भी नहीं मानना, मतलब स्वेलिंग है तो वो इग्नोर करेगा ये कैंसर नहीं, वो उसके दूसरे बहाने ढूंढेगा, है ना। ये एक ह्यूमन नेचर है। पर अगर हम दूसरी तरफ सोचते हैं कि हम यंग एज है या कोई भी हमने फैमिली संभालनी है, बुजुर्गों को संभालना है, सोसाइटी को संभालना है, भैया हार्ट अटैक अगर हो भी जाए, पता भी लग जाता है, तो अगर उसका ट्रीटमेंट तो आसान है ना, ये तो सोचिए कि ट्रीटमेंट आसान है। तो अगर हम ये नज़रिया रखेंगे तो हमारा पॉजिटिविटी आएगी, पहली बात तो ये। दूसरा,
कि अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। कि कई बार क्या है कि जैसे हम सिटी में बैठे हैं, हर एक जगह पे हॉस्पिटल है, हर एक 2 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, लेकिन रूरल एरिया तो हमारे 80% है, वहाँ पे तो ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं। तो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस हॉस्पिटल पे लोगों को ट्रस्ट है कि नहीं है। तीसरा, अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं। देखो महंगा भी इलाज है, तो तीनों चीज़ें हैं। उन 3 में से 2 तो हमने करने की कोशिश की है हार्ट अटैक के लिए। तो एक जो ICMR का प्रोजेक्ट है उसमें 12 जगह, 11 या 12 जगह चूज़ किया हमने लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे वो बिना झिझक वो इंसान जिनको सिम्टम है वो ECG तो करवाने जा सकता है, वो फ्री है। ट्रीटमेंट उसका अर्ली फ्री है। महंगा इंजेक्शन भी 25,000 का उस एरिया में जो स्टडी का है, जो गांव वाला एरिया है, उस एरिया में फ्री अवेलेबल है। तो वो तीनों चीज़ें तो अवेलेबल तो है ना, तो कुछ तो हमारा एक कदम बढ़े। बाकी ऐसी बीमारी किसी को आए ना, पर अगर आती है तो उसको रुकना नहीं चाहिए। रिमेंबर, गोल्डन आवर है। अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा, जब 2 घंटे से भी मैं कहूँगा ज़्यादा, तो आपके हार्ट के मसल परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। आपकी जान तो बच जाएगी लेकिन हार्ट वीक रहेगा, तो उसको रिकरेंट एडमिशन रहेगी। तो इसलिए एक तो मेंटल ब्लॉक है हमारे में, जो मैं कहूँगा। एक इंसानियत, हमारे इंसान की सोच होती है, और गलत भी नहीं है, पॉजिटिव सोचता है कि मेरे को क्यों निकले। तीसरा, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और हेजिटेंसी। अगर हम तीनों को करें और एक पॉजिटिव ट्रस्ट मेंटेन रखें, तो आई एम श्योर कि लुधियाना में भी, अब अगर लुधियाना से शुरू करें तो ये पॉसिबल है कि हम हार्ट अटैक से काफ़ी जानें बचा सकते हैं। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਕੌਜ਼ਸ, ਉਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਅਨਸਰਟੇਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਹੈਲਦੀ ਖਾਓ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਲਥ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਣਾ। ਈਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਅਰਬਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਖੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।